क्या क्लास 11th की मैथ्स नेक्स्ट 6 महीने में कवर करी जा सकती है? द आंसर इज यस। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एक परफेक्ट प्लानिंग, एक परफेक्ट रिसोर्स। अब इस प्लानिंग और इस रिसोर्स के बारे में ही ये सेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, और इस सेशन में आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट 6 महीने में अगर आप इस तरीके से चलते हो तो क्लास 11th मैथ्स का सिलेबस आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। अब इस सेशन में जो बच्चे अभी क्लास 11th में पहुंचे हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है ही, लेकिन जो बच्चे क्लास 12th में गए हैं अभी, मतलब 11th कवर करके 12th में गए हैं, जिनके पास अब सिर्फ 1 साल रह गया है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए भी बहुत कुछ है इस सेशन में। तो अगर आप 11वीं में हो, 12वीं में हो, स्टे हेयर, मेरी बातों को आराम से सुनो और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको अपनी सिलेबस को कवर करना है। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यार सिलेबस की। तो ये कुछ चैप्टर्स हमारे पास हैं, है ना, इजी, मॉडरेट, टफ। अब कुछ बच्चों के लिए यार कुछ चैप्टर इजी हो सकते हैं, कुछ के लिए कुछ टफ हो सकते हैं। यूजुअली बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये थोड़े से मॉडरेट लगते हैं, टफ लगते हैं चैप्टर। वहीं बात आती है सेट्स की, रिलेशंस एंड फंक्शंस की, और अपने पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इनइक्वालिटीज। ये सब चैप्टर्स बच्चे को बहुत इजी लगते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ चैप्टर्स हैं, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, पीएनसी। उसके बाद आता है भाई बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शंस, 3D ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एंड स्टार्ट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर मैं बात करूं इसमें से कुछ इजी चैप्टर्स की, तो शायद ज्यादातर बच्चे इजी चैप्टर्स में इन चैप्टर्स का नाम लेते हैं, है ना। कौन कौन से चैप्टर्स है बच्चों? सेट्स, बाइनोमियल थ्योरम, स्टार्ट्स एंड प्रोब, तो बहुत ही इजी है, आपको ही पता है। पीएनसी भी इजी है चैप्टर। अब इसमें आप जब एडवांस के क्वेश्चंस करते हो तो थोड़ा सा आपको लगता है कि, लेकिन पीएनसी ना प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स करके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे, चाहे वो जेई मेन का एग्जाम हो चाहे एडवांस का एग्जाम हो। फिर आता है अपने पास यार 3D ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज। ये सब चैप्टर्स कंपैरेटिवली बच्चों को लगते हैं इजी। तो मतलब हम लोग जो 6 महीने की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, शायद इन चैप्टर्स पे अपन लोग थोड़ा सा कम टाइम डिवोट करेंगे, क्योंकि इन चैप्टर्स को इजीली कवर किया जा सकता है कम टाइम के अंदर। और अगर मैं जेई मेन के लेवल की बात करूं तो इन सबसे बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। अब यार देखो, बहुत टाइप के बच्चे बैठे होंगे, शायद उनका किसी बच्चों का टारगेट होगा कि हमको जेई एडवांस को क्रैक करना है, कुछ बच्चों का टारगेट होगा सिर्फ जेई मेन को क्रैक करना है। तो मैं ओवरऑल तरीके से बात करूंगा कि मैं जेई एडवांस वाले बच्चे को भी एक तरीके से केटर कर पाऊं और जेई मेन वाले बच्चे को भी। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसके बाद इसलिए मैं ना मेन बोलूंगा ना एडवांस बोलूंगा, मैं जेई का एग्जाम बोलूंगा। उसके बाद यार जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसपे बच्चों को फोकस करना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप मेन का एग्जाम ले लो, एडवांस का एग्जाम ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कैलकुलस का बेस है, तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। चाहे हमको इसको 20 दिन 25 दिन देने पड़े चैप्टर्स को, लेकिन देने पड़ेंगे। जब तक हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर नहीं कर रहे थे, हर टाइप की वैरायटी हम लोग नहीं कर लेते, इन डेप्थ नॉलेज नहीं ले लेते, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इनका आगे 12th में जाके बहुत मेजर यूज है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी एक तरीके से ना कहीं पर भी घुस के आ जाता है ना। इसमें आप पढ़ते हो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, फिर हार्मोनिक मीन के बारे में। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो मिक्सअप होकर आ जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ये आलू की तरह है ना, हर सब्जी में चला जाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो भाई साहब मतलब 5 चैप्टर्स है इनके अंदर, और इतनी ज्यादा वेटेज ये कैरी करते हैं। स्ट्रेट लाइंस हो गया, सर्कल्स हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया। तो ये 5 चैप्टर्स तो आपको मतलब आपका बहुत अच्छा खासा ऑलमोस्ट शायद 1.5 महीना, सवा 1.5 महीना ये 5 चैप्टर्स लेते हैं। जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है तो उसको बहुत डेप्थ में, डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपके जेई मेन के अगर मैं मान के चलूं तो यार 4 से 5 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ इसी वाले यूनिट से आते हैं। उसके बाद जेई एडवांस में भी यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सर्कल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे आपको मैक्सिमम फोकस रखना है। उसके बाद बात आती है यार
क्लास 11 स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो पहले मैं क्लास 11 स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूं। तो यार मान लो अभी तक आप सो रहे थे, अभी तक आप खेल कूद कर रहे थे, बहुत से बच्चे ना CHS का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो एग्जाम होगा उसके बाद वो पढ़ना चालू करेंगे। तो मैंने ना एक रफ डेट मानी है कि मान लो आप 25 अप्रैल से ना आगे बढ़ना चालू करते हो अपने 11th के सिलेबस में। तो यहां से अगर 6 महीने काउंट करता हूं तो भाई अक्टूबर एंड आ जाता है, 25 अक्टूबर बोलो या फिर अक्टूबर एंड आ जाता है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि अक्टूबर एंड तक हम लोग को क्लास 11 की मैथ्स इन डेप्थ अच्छे से कवर कर लेनी है, बोर्ड मतलब अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए भी, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठता हूं तो उसके लिए भी। तो क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं इन 6 महीने में, क्या वो परफेक्ट रिसोर्स है? तो सबसे पहले तो तुम परफेक्ट रिसोर्स कैसे पता लगाओगे उसके बारे में जान लो। परफेक्ट रिसोर्स ऐसा होना चाहिए यार, क्लासेस ना पेस पे मिले। ऐसा नहीं हो कि यार तुम चाह रहे हो कि यार तुम्हारा 6 महीने में कोर्स खत्म हो, लेकिन तुमको 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, 1.5 साल तुमको क्लासेस ही नहीं मिल रही हैं। ठीक है, चाहे वो लाइव हो रिकॉर्डेड हो वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट तुमको पेसेस पे, तुम अपनी पेस के हिसाब से सिलेबस कवर कर सको, ऐसा तुमको एक रिसोर्स चूज करना है। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? तो प्लीज इस पे बहुत ध्यान देना कि तुम्हारी जो पेस पे तुम चाहते हो मेहनत करना, सिलेबस को कवर करना, उस पेस के हिसाब से तुम्हारा को अपना रिसोर्स को चूज करना है। उसके बाद सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस के लिए, टेस्टिंग के लिए तुम लोगों को मटेरियल मिले, ऐसा रिसोर्स होना चाहिए। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग के बिना कभी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा। उसके बाद इन डेप्थ कवरेज हो, है ना, ये नहीं कि सुपरफिशियल लेवल पे चीजें कवर कर ली। तो इन डेप्थ कवरेज हो, अच्छे से कवरेज हो, आपको PYQs करवाए जाएं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो करवाए जाएं, नए टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएं, ये सब चीजें कवर करनी पड़ेगी। और फिर यार वो ये सिर्फ ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि यार ये चीज रट लो, ये चीज कर लो। अगर उसके पीछे लॉजिक है तो बच्चे को वो लॉजिक समझाना चाहिए, लॉजिक दिखाना चाहिए, तो शायद उसको उस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट डेवलप हो, उस स्पेसिफिक चैप्टर से वो भागेगा नहीं, है ना। तो ये रिसोर्सेज, ऐसा रिसोर्स आपको चूज करना है जहां पे आपको अपने पेस के अकॉर्डिंग क्लासेस मिले, जितने टाइम में आप सिलेबस कवर करना चाहते हो उसके हिसाब से क्लासेस मिले। उसके बाद सेल्फ स्टडी करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिले। उसके बाद इन डेप्थ कवरेज मिले। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पे आपको चीजें सिर्फ प्रोवाइड करी जा रही है। तो यार देखो, अब ये कहानी, ये रिसोर्स के बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं, तो प्लीज मेरी बात समझना। अभी हमारे प्लेटफॉर्म ने ना एक बहुत अफोर्डेबल कोर्स लॉन्च किया, सक्षम रिलोडेड। अब है तो ये 13 महीने का कोर्स, लेकिन इसके पीछे की अगर आपको थोड़ी सी मैं लॉजिक समझाऊं, बेसिक समझाऊं, तो अभी आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि 13 महीने तो लेने ही नहीं है, 6 महीने लेने हैं। यही मैंने लिख भी रखा है कि सर कोर्स तो 13 महीने की वैलिडिटी के साथ है, लेकिन आप तो बोल रहे हो 6 महीने में कवर करना है। और 6 महीने में कवर हो सकता है, कैसे हो सकता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। यार सक्षम में ना आपको लाइव कवरेज तो मिलेगी सिलेबस की, लेकिन आपको ना एक बहुत ज्यादा यूएसपी, मतलब आप बोल सकते हो कि जो ये सक्षम रिलोडेड का यूएसपी है बेटा, इससे पहले वाले एकेडमिक ईयर में ना सक्षम 1.0 रिलीज हुआ था। सक्षम 1.0 रिलीज हुआ था, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, मतलब मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका है बच्चों का। तो आपको वो मुफ्त में दिया जा रहा है, आपको वो मुफ्त में दिया जा रहा है, आपको उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा प्राइस पे नहीं करना है। उससे क्या होगा, आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो, लाइव लेक्चर्स भी देख सकते हो। अब मैं बता रहा हूं कि कैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना है, कैसे लाइव लेक्चर्स देखना है, ध्यान से समझना। तो अब सक्षम को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक सक्षम रिलोडेड जहां पे लाइव चलेगा, एक अपना सक्षम 1.0 या फिर 2022 का सक्षम, जहां पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। तो सक्षम रिकॉर्डेड में मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, जो प्रिंस सर, शशांक सर ने ऑलरेडी कवर करवा दिए। आप वहां से जाके फटाफट से सेट्स पढ़ सकते हो, रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ सकते हो, लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ सकते हो, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ सकते हो। अब आप बोलोगे सर लाइव क्लासेस के साथ साथ आप मेरे को रिकॉर्डेड क्लासेस करने को बोल रहे हो खुद से, मतलब सेल्फ स्टडी करूं मैं, तो सर मेरे दिन में तो 24 घंटे है ना, 24 घंटे में इतना कैसे पढ़ लूंगा? तो मैं समझ रहा हूं बेटा, तुम स्कूल भी जाओगे, स्टार्टिंग में तुमको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में टाइम मैनेजमेंट में भी दिक्कत होगी। तो किसने बोला है ये 7 दिन के अंदर करना है? किसने बोला है ये 1 महीने के अंदर करना है? मैं आपको टाइम दे रहा हूं। अगर आप ये कुछ चुनिंदा चैप्टर्स नेक्स्ट 2 महीने के अंदर भी कवर करते हो ना, तो दैट विल बी रियली गुड। क्यों बोल रहा हूं, इतना टाइम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इस 2 महीने में आपकी लाइव क्लासेस पैरेलली चल रही होंगी, तो आपको ये भी समझ में आना है, ये भी समझ में आना है। तो इस तरीके से समझ में आएगा जब आप ओवरफीड नहीं कर रहे होगे खुद को।
तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें कि आप आराम से सेल्फ स्टडी करते रहो साइड में पैरेलली सक्षम रिलोडेड के साथ, लेकिन टाइम को मैनेज अच्छे से करना। बस ये नहीं हो रहा कि हमने यार यहां पे 2 घंटे का लाइव लगाया, उसके बाद आप 4 घंटे रिकॉर्डेड में फंसे रह गए, दिमाग में एकदम कचरा हो गया है भाई साहब, सब चीजें मिक्स हो गई हैं, सब कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो गए हैं, एप्लीकेशन समझ नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट्स की क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, तो बेटा फिर फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको ये चुनिंदा चैप्टर्स जो कि इजी चैप्टर्स हैं, आप सेल्फ स्टडी में, अब क्या ये चैप्टर्स यहां पे कवर नहीं होंगे? होंगे, लेकिन इन सब की कवरेज के बाद होंगे। दैट मींस 6 महीने के ऑनवर्ड्स ये वाले चैप्टर सक्षम रिलोडेड में पकड़े जाएंगे। तो मतलब अगर आप खुद से मेहनत करोगे तो 6 महीने में आप क्लास 11th का सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, कैसे? सक्षम 1.0 से ये वाले टॉपिक्स पढ़ो, और लाइव कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं ये भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं। ये टॉपिक्स जो है ना, मैं और प्रिंस सर मिला के इसको ना 4 से 5 महीने के अंदर ही खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग इन वाले टॉपिक्स पे आ जाएंगे, क्योंकि इनकी भी लाइव क्लास देंगे आपको, तो आपकी इसकी रिवीजन हो जाएगी दोबारा। तो आपको समझ आ रहा है कैसे आपको रिकॉर्डेड और लाइव को एक परफेक्टली बैलेंस तरीके से साथ में लेके चलना है, सक्षम 1.0 और सक्षम रिलोडेड को, और आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो विद इन 6 मंथ्स। तो लिमिट्स करा रहे हैं, अभी प्रिंस सर लाइव चल रहा है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सीक्वेंस एंड सीरीज मैं पढ़ाऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ाऊंगा, तो टाइम लेके पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूं तो मेरे को इसमें आपको 1.5 से 2 महीना देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पीएनसी, ट्रिग्नोमेट्री भी बेटा बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसमें, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत टाइम लगेगा। पीएनसी, स्टैट्स और प्रॉब में उतना टाइम नहीं लगेगा। अब ये सारे चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा क्या? नहीं, कुछ चैप्टर्स जैसे मैंने बोला कोऑर्डिनेट सीक्वेंस सीरीज मैं पढ़ा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री प्रिंस सर पढ़ा देंगे, पीएनसी मैं पढ़ा दूंगा, लिमिट्स प्रिंस सर पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके चलेगा। तो अगर मैं बात करूं इन चैप्टर्स की, तो ये हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट 4 से 5 महीने के अंदर कवर हो जाएं, और उसके बाद जो ये बचे हुए चैप्टर्स हैं जो आपको रिकॉर्डेड ऑलरेडी मिल रहे हैं, कि आप सेल्फ स्टडी करके खुद से प्रैक्टिस करके इन चैप्टर्स को समझ सकते हो, बेस डेवलप कर सकते हो, तो आपको सक्षम 1.0 में वो वाली हेल्प मिल जाएगी फ्री, एकदम मुफ्त, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड का एकदम परफेक्ट संगम मिल रहा है इन जस्ट 2000 रुपीज। बेटा मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा अफोर्डेबल इस कोर्स को बनाया जा सकता था ऑनेस्टली। तो अगर तुम लोग अभी तक इस कोर्स को लेके थोड़े से भी डाउट में थे, डिलेमा में थे, तो आई थिंक तुमको ये डिलेमा को एकदम दूर फेंक देना चाहिए और इस कोर्स में जल्दी से एनरोल कर लेना चाहिए। उसके बाद 11th के बाद यार, क्या ये कोर्स की हेल्प क्लास 12th वाले बच्चे भी ले सकते हैं? बेटा देखो, जब मेरे को भी पता है ये बहुत से बच्चों के साथ होता है, कुछ कुछ बच्चों को ना 12वीं में जाके समझ आता है कि मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठना है, तो हमारा 11वीं का ना बेड़ा गर्क हो चुका होता है। फिर बाद में समझ आता है कि यार 11वीं की तो 45% है, 45% आएंगे 11वीं से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो कैसे कवर करूं? तो फिर आप ऐसे रिसोर्सेज देखते हो कि जहां पे यार अच्छे से हमारी ना रिवीजन हो जाए, हमारे बेसिक्स को कवर करा जाए अच्छे से, क्योंकि स्कूल लेवल पे उतना अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है, कोचिंग लेवल पे उतना पढ़ाया नहीं जाता है, जो घर के पास ट्यूशंस होते हैं। तो मतलब फिर एक कोर्स की जरूरत होती है जहां पे आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें सीखने को मिल जाएं। तो आप तो बिकॉज यार आप 12th क्लास के हो, आपको वो टाइम मैनेज नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 11th के बच्चों को वो ब्रिज कवर करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, टाइम मैनेज ज्यादा करना पड़ता है। आप 12th के हो तो अब आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता है, तो आप 6 महीने के बजाय 4 महीने के अंदर, मैं कहता हूं, ठीक है, लाइव नहीं देख सकते, मान लो आप ऑलरेडी कहीं पे एनरोल्ड हो, लाइव नहीं देख सकते हो, तो आप ना सक्षम रिलोडेड और सक्षम 1.0 दोनों को ना रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखो, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेक्स्ट 4 महीने में अपनी पेस पे, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कवर कर लो। और ये भी आपको कितने का मिलेगा भाई? 2000 रुपए का मिलेगा। ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 11वीं और 12वीं के बच्चों में आपको 2000 रुपीज में ये कोर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि सर ठीक है, हमको समझ आ गया कि ये कोर्स हमारे लिए बेनिफिशियल तो बहुत है, लेकिन सर हम ट्रस्ट कैसे कर ले कि जैसे चीजें हैं, मतलब मान लो बहुत से बच्चे होंगे यार जो ऑलरेडी कहीं पे एनरोल्ड होंगे बेचारे, और उनको समझ आया होगा कि यार जितना प्रॉमिस किया गया था उतना डिलीवर नहीं किया गया, तो क्यों भरोसा करें कि सर आप तो बोल रहे हो 6 महीने में ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाया, तो सर आप 4 महीने में ये कोर्स को नहीं कवर कर पाए, जो आपने 6-7 चैप्टर्स लिखवाए थे इंपॉर्टेंट, वो नहीं कवर हो पाए, मान लो आप कहीं फंस गए
या कुछ हो गया तो सर क्या गारंटी है? तो बेटा देखो, आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, है ना। जब आप पहली बारी साइकिल चला रहे थे और पीछे से आपके पापा ने छोड़ दिया था आपको, तो आपके मतलब आपने ट्रस्ट किया था ना अपने पापा को। या फिर आप किसी स्कूल में जाते हो एनरोल होने, तो आप वहाँ के टीचर्स पे, वहाँ की अथॉरिटी पे, वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जो भी सिस्टम में है, उन पे ट्रस्ट करते हो ना कि हाँ यार यहाँ पे हमारा अच्छा करियर डेवलप होगा, यहाँ पे हमारी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक बारी ट्रस्ट करके देखो सक्षम बैच के अंदर, एंड देन आई कैन गारंटी यू कि आपको जो भी चीज़ें मैंने लास्ट 15-20 मिनट में बोली हैं, अगर आप उसके हिसाब से एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हो, तो बेटा क्लास 11th मैथ्स 6 महीने में कवर करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अच्छे से डेप्थ में क्लास 11th, और यहाँ पे अगर आपने ये चीज कर ली तो बेटा आपको एक बहुत बड़ा लेवरेज मिल जाएगा 12th में जाके। मजाक नहीं कर रहा, आप 12th की पढ़ाई भी बहुत जल्दी चालू कर जाओगे। और फिर आपको पता होना चाहिए कि जेई मेन के एग्जाम ना जनवरी से चालू हो जाते हैं। तो अगर आप 2025 के कैंडिडेट हो तो जनवरी 2025 से आपके जेई मेन के एग्जाम चालू हो जाते हैं। तो अब अगर आप सितंबर अक्टूबर तक मान लो 2023 अक्टूबर तक आप अपनी 11th कवर कर लेते हो, ठीक है, क्या कवर कर लेते हो? 11th कवर कर लेते हो। उसके बाद मान लो नेक्स्ट और 8 महीने में, तो आपका अक्टूबर से हो गया, अक्टूबर से फिर आप आ जाओ नीचे, तो मान लो कि यार अगस्त तक, तो आपका एक्चुअली 2024 अगस्त तक मोटे मोटे तौर पे आप 12th कवर कर लोगे, बड़े प्यार से कर लोगे। तो यार फिर देखो ना, आपके पास ऑलमोस्ट 4 से 5 महीना रह जाएगा, 4 से 5 मंथ्स आपके पास बचेगा, जहां पे आपको सिर्फ मॉक्स लगाने होंगे, पीवाईक्यूज लगाने होंगे, टेस्टिंग करनी होगी। तो आपको अभी से ही प्लान करके चलना पड़ेगा कि मैं अपना 11th इतने में खत्म करूंगा, 12th इतने में कवर करूंगा, फिर एंड में इतना टाइम बचेगा, फिर मैं लेवल अप करूंगा, जेई मेन से जेई एडवांस के लेवल पे जाऊंगा, फिर मैं आर्काइव्स लगाऊंगा, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लगाऊंगा, सब चीज प्लान करनी पड़ेगी। मैंने आपको 11th का प्लान बता दिया, आप लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो आप लोगों की साइड से आएगा। अगर आप अपना ट्रस्ट देते हो तो आपका ट्रस्ट बहुत महंगे में नहीं मांग रहे हैं हम लोग, मात्र 2000 रुपए लग रहे हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों मिल रही है। कैसे परचेज करना है बैच को, इसके बारे में एक बारी समझ लेते हैं फटाफट से। आप लोग अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना दोस्तों, देखो यहाँ गए, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है आप लोगों को, ठीक है। और फिर हमको जाना है स्कूल K-12 के अंदर, स्कूल K-12 में जाके हम लोग क्लास 11th में जाएंगे। फिर बच्चों यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे आपको सक्षम रिलोडेड बैच दिख गया है। जैसे ही आप इसमें परचेज करोगे ना, आपको अपने आप ही एक्सेस मिल जाएगा सक्षम 1 होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बाय नाउ करना। अब यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक कैच है, पैसा बचाना है तुमको, ठीक है। डिस्काउंट कैसे मिलेगा मैं बता देता हूं, ये सब छोड़ देना, रिमूव कर देना। तुमको एक बहुत प्यारा कूपन दे रहा हूं मैं, कूपन है Y618। क्या बोला सर ने? Y618, ठीक है। चाहे कैपिटल में लिखो, चाहे जैसे मर्जी लिखो, चाहे स्मॉल में लिखो। तो देखो Y618 तुम लोगों को मिल रहा है। अप्लाई किया क्या Y618? एक सेकेंड रुको, कर देते हैं दोबारा से, Y618 एंटर, ठीक है। अप्लाई, देखो अप्लाई हो गया Y618। तुम्हारे 50-60 रुपए और बचा दिए मैंने, ठीक है। मोमोज खा लेना मेरी साइड से। तो मैं एक बारी कोड लिख देता हूं भाई। कोड क्या है अपना? कोड क्या है बच्चों? Y618, Y618। इस कोड को यूज कर लेना परचेज करते वक्त, तुमको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब तुम लोगों को, मेरे को लग रहा है कि इस बात में अब कुछ भी कंफ्यूजन या डिलेमा नहीं होना चाहिए कि सर क्या 6 से 7 महीने के अंदर क्लास 11 मैथ्स को मैं बहुत डेप्थ में कवर कर सकता हूं, अच्छे से कवर कर सकता हूं। यस, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में चलना पड़ेगा, तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को कवर करना पड़ेगा, तो पॉसिबल है। डिस्ट्रैक्ट मत होना यार, बिल्कुल मत होना। स्टार्टिंग से ही मेहनत करोगे तो मैंने बताया 2025 का जेई एग्जाम बहुत प्यार से फूट जाएगा। अगर प्लान्ड वे में 11th को कवर करोगे, 12th को कवर करोगे, तो बहुत अच्छा खासा टाइम बचेगा, जहां पे सिर्फ टेस्टिंग होगी, सिर्फ प्रैक्टिस होगी। इतनी टेस्टिंग कर डालेंगे, इतनी टेस्टिंग कर डालेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपको लगे कि यार ये बनेगा कैसे, ठीक है।
चलो मैं इतना ही रखता हूँ इस सेशन को, इतना ही रखते हैं इस डिस्कशन को। आपको इसके अलावा और क्या चीज़ें जाननी है बुक्स के बारे में, या फिर नॉर्मल कुछ भी आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स हों, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ करूँगा अपनी अपनी साइड से। साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइस, टेक केयर।